जी। लेकिन साहू सर, कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि जी देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार लाना चाह रही थी, उसको लेकर जो प्रोसीजर था वो बहुत स्लो हो गया था, शायद इस वजह से मोदी जी नाराज थे। तो क्या ये एक वजह हो सकती है, या कोई एक लार्जर रीजन आपको दिखता है कि क्यों किरण रिजिजू को हटाया गया? और हटाया गया तो क्या उनको एक सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह हम देखें कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है? मे बी कुछ रीजन और ज्यादा हो सकता है इससे। जी। नहीं देखिए, ये जो है पूरा, मुझे जो मेरे समझ में जो आया है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक एडवर्सरी के तरफ से एडवर्सरी बना दिया, उनका एक शत्रु जैसे बना दिया, शत्रु के हिसाब से उनको देखने लगे। और बहुत सारे जजमेंट्स अभी जो आने वाला है, बहुत सारे चीज देखिए, आर्टिकल 370, इलेक्ट्रल बॉन्ड, और अभी जो खुद अभी कुछ जजमेंट जो आए हैं तो उसका तो महाराष्ट्र जजमेंट आप देख लीजिए, या इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का जजमेंट देख लीजिए। सो ये सारे उनके गवर्नमेंट के खिलाफ गया है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन को इसे एक शत्रु की तरह मारेंगे, इसे पब्लिक स्टेटमेंट देंगे, एंड चीफ जस्टिस भी उन्होंने, आई मीन एक जज तो, आई थिंक जस्टिस संजय कौल, उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल को बोला या सोलिसिटर जनरल को बोला कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को इस स्टेटमेंट देने के लिए आप उनको रोक लगाइए या उनको बोलिए। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बात है, ये बात मुझे थोड़ा वो तो पॉलिटिकली एक अनाउंसमेंट हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम कमेटी बैठाएंगे। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखेंगे ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर में आर्टिकल भी लिखा है, अंबेडकर व्यूज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने तो क्लियरली लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनेगा तो पहले उसको ऑप्शनल बनाइए, जिसको फॉलो करना है करेंगे, जिसको नहीं करना है नहीं करेंगे। सेकेंड, जब लास्ट में अंबेडकर का जो डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो रिप्लाई दिए थे, उसमें 3 मुस्लिम मेंबर्स इंक्लूडिंग हसरत मोहानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज किए थे, और कोई अपोज नहीं किया था एक्सेप्ट 3 मुस्लिम मेंबर्स। और अंबेडकर ने वो रिप्लाई, जो वो डिस्कशन के बाद रिप्लाई का, एक पागल सरकार ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा विदाउट कंसल्टिंग मुस्लिम्स एंड देयर कंसर्न्स। ये है अंबेडकर का स्टेटमेंट। एक पागल सरकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करे विदाउट कंसल्टिंग मुस्लिम्स। नाउ क्वेश्चन इज, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात हो रहा है, यूनिलैटरली गवर्नमेंट कैसे कर देगा? अब उनके पास मेजोरिटी है, ऐसे कर देंगे। तो पहले उन्होंने तो देखिए कर्नाटक में उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनका मैनिफेस्टो में आ गया, उन्होंने कहा नहीं हम पहले तो एक कमेटी बिठाएंगे। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन उन्होंने कमेटी बिठाएंगे। तो कमेटी अगर बिठाएंगे तो ठीक है, कमेटी बिठाओ, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ना। तो ये थोड़ी कि ये कोई जस्टिसेबल पार्ट में है। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जितना महत्व नहीं रखा उनको चेंज करने के लिए एज लॉ मिनिस्टर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक शत्रु की तरह बनाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट मामला आ रहा है, शायद ये कारण होगा। अच्छा, मुझे एक पॉइंट लेना है, जैसे प्रेसिडेंट वेंकट रमन, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब लॉ मिनिस्टर उनको बुलाया, ये क्या बात कर रहे हो? तो अभी जो प्रेसिडेंट है या जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको तो कुछ बोलना चाहिए था ना कि ऐसे मत करो। should have restrained him in Justice Arun Misra ka praising Prime Minister. You know, during Nehru's time, I believe it was, मैं कहाँ पढ़ा था, जब चीफ जस्टिस ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू है या ऐसे कुछ बोलेगी, we would have a very intimate relationship. तो चीफ जस्टिस उस वक्त उन्होंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, we will have a cordial relationship. कोई इंटीमेट नहीं है इसमें, because they have to examine the government policies from the point of view law and constitutionality. So इसीलिए देखिए आप, मैं लॉ मिनिस्टर भारद्वाज जब मनमोहन सिंह के टाइम पे थे, उन्होंने उनको बनाया गया, देखो बिहार असेंबली हमने कैबिनेट डिसॉल्व कर दिया, नीतीश कुमार इज आउट चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर के पद से उनको हटा दिया गया,
और ये तो आप अभी नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप का दायित्व है लॉ मिनिस्टर के हमारा जो डिसीजन लिए है जैसे सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड इट। तो उन्होंने 2-3 बार चीफ जस्टिस पे मिले चाय पे, लेकिन उनको साहस नहीं था बोलने के लिए चीफ जस्टिस को ये मैटर पेंडिंग है, आप थोड़ा देख लीजिए सो दैट द गवर्नमेंट डिसीजन इज अपहेल्ड। तो देखिए ये जो रिस्ट्रेंट है एक लॉ मिनिस्टर का, अगर रिस्ट्रेंट चले जाता है तो डिसिप्लिन चले जाता है, ही वायलेटेड ऑल रिस्ट्रेंट्स एंड डिसिप्लिन। सो प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज एक्चुअली ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जो मिनिस्टर बार 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 सुप्रीम कोर्ट को अपमानित कर रहा है, जजेस को अपमानित कर रहा है, और रिटायर्ड जजेस को तो उन्होंने बोल दिया ये थोड़ा एंटी इंडिया है एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग द सुप्रीम कोर्ट टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट।